अभी हम देखेंगे वचन से संबंधित एक वीडियो और उसके बाद हम इस पाठ से संबंधित एक पुनरावृत्ति करेंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि मैं बीच बीच में प्रश्न पूछ सकती हूँ। आँखें दो हैं, उनके ऊपर भवे भी दो हैं। सूंघते हैं खुशबू को जिससे नाक एक है, नथुने दो हैं। भाषाएं हैं सैकड़ों लेकिन आवाजें सुनते हैं सुनने वाले कान तो दो हैं। कान भी दो, होंठ भी दो हैं, दाएं बाएं कंधे दो हैं। दो बाहें दो कोहनियां उनकी, हाथ भी दो, अंगूठे दो हैं। वाह! शिक्षिका ने तो गीत सुनाकर एक साथ अनेक काम कर दिए। बच्चों का मनोरंजन भी हो गया, शरीर के अंग भी सिखा दिए और ये भी समझा दिया कि कुछ अंग संख्या में एक हैं और कुछ अनेक। शब्दों के जिस रूप से प्राणियों, वस्तुओं आदि की एक या अनेक संख्या का ज्ञान हो, उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन के प्रकार: एक एक वचन, दो बहुवचन, एक एक वचन। शब्द के जिस रूप से वस्तुओं की संख्या में एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं, जैसे तारा, पत्ता, डाली, चिड़िया आदि। दूसरा बहुवचन। शब्द के जिस रूप से वस्तुओं के संख्या में अनेक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे तारे, पत्ते, डालियां, चिड़िया आदि। ध्यान दीजिए, हिंदी में कुछ शब्दों के वचन नहीं बदलते। हस्ताक्षर, प्राण, आंसू आदि शब्द हमेशा बहुवचन रूप में प्रयोग होते ये हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो पानी, ऐसे ही दूध, रहते हैं। सोना आदि शब्द हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं। समझिए, मैंने हस्ताक्षर किए, बहुवचन। चोट लगने पर राधिका के आंसू निकल आए, बहुवचन। मैंने एक गिलास दूध पिया, एक वचन। इन शब्दों में हमें क्रिया से पता चल रहा है कि ये एक वचन है या बहुवचन। हस्ताक्षर शब्द के बाद क्रिया है किए, किए क्रिया बहुवचन के लिए लगती है। चोट लगने पर राधिका के आंसू निकल आए, आए क्रिया बहुवचन के लिए उपयोग होती है। मैंने एक गिलास दूध पिया, पिया क्रिया एक वचन के लिए उपयोग होती है। मैंने 4 गिलास पानी पिया, एक वचन। यह भी जाने, आदर भाव को प्रकट करने के लिए तथा अपने से बड़ों के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी स्वेटर बुन रही हैं। दूसरा, एक वचन के लिए है तथा बहुवचन के लिए हैं का प्रयोग करते हैं। देखिए, एक बिंदी से है में बिंदी नहीं है में बिंदी है, तो एक बिंदी हटाने से एक वचन बन जाती है क्रिया, और एक बिंदी लगाने से वही क्रिया बहुवचन का रूप ले लेती है। तो जब हम अपनी माताजी या पिताजी या अपने से किसी बड़े के लिए बातचीत करते हैं, तो हम है में अंक की बिंदी लगा देते हैं। और जब अपने से छोटे से किसी से बात करते हैं या अपने किसी मित्र से, दोस्त से बात करते हैं, तो हम बिना अंक की बिंदी के है का उपयोग करते हैं। कुछ शब्दों के एक वचन एवं बहुवचन के रूप इस प्रकार हैं। एक वचन, बहुवचन: रात रातें, आंख आंखें, पुस्तक पुस्तकें, बात बातें, मेज मेजें, डॉक्टर डॉक्टर, सड़क सड़कें, बहन बहनें। देखो, डॉक्टर डॉक्टर ही रहता है, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन। लेकिन जब हम वाक्य प्रयोग करेंगे, तो वाक्य में आई हुई क्रिया हमको बताएगी कि यहाँ डॉक्टर एक है या एक से अधिक। भैंस भैंसें, बेटा बेटे, छाता छाते, रुपया रुपये, कपड़ा कपड़े, बच्चा बच्चे, पुड़िया पुड़ियाँ, राष्ट्रपति राष्ट्रपति, लड़की लड़कियां, लड़का लड़के। याद रखें, शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक, एक से अधिक होने का ज्ञान हो, उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अब सभी बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिकाएं निकाल के हिंदी की वचन से संबंधित एक अभ्यास पत्र करेंगे।
अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में तिथि लिखिए आज की, दिन लिखिए आज का सोमवार, तो लिखिए अभ्यास 2 और कोष्ठक मतलब ब्रैकेट, इसमें लिखना है पाठ का नाम वचन। हमारा ये पहला अभ्यास पत्र है। एक एक पाठ का नाम है वचन। ये पाठ 12 से संबंधित है। सृष्टि पांडे, डैश भोंकते हैं, क्या आएगा? कोष्ठक में लिखे शब्द का कौन सा रूप आएगा? बताओ। कोष्ठक में लिखा है कुत्ता, कुत्ता का बहुवचन क्या होता है? बहुवचन। एक से अनेक करना है। आरव हरिंदर, डैश का जल गंदा मत करो, नदी का बहुवचन। मैम नदिया। नदी का बहुवचन नदियां होता है, लेकिन हम यहाँ नदियां की जगह लिखेंगे नदियों। ठीक है, नदियों का जल गंदा मत करो। देवांश आत्रस, डैश दीवार पर चढ़ गई, गई दीवार पे चढ़ गई। चींटियां, शाबाश, चींटियां दीवार पर चढ़ गई। बड़ी की मात्रा को परिवर्तित करेंगे हम छोटी ई की मात्रा में, और साथ में लगाएंगे या, चींटियां। जसलीन, हमने सभी डैश खरीदी। मैम हमने सारी वस्तुएं खरीदी। गुड, शाबाश, हमने सभी वस्तुएं खरीदी। वस्तुएं। अनिकेत, आसमान में डैश चमक रहे हैं, आसमान में डैश चमक रहे हैं। तारा के स्थान पर हम उपयोग करेंगे तारे। आसमान में तारे चमक रहे हैं। इशिता बुद्धि राजा, विवेक की 2 डैश हैं, पुत्री का बहुवचन, पुत्री अर्थात बेटी, पुत्री का बहुवचन क्या होगा? एक से अनेक। अनम्यूट करो बेटा। पुत्रियां, शिवांगी, उसने डैश की माला पहनी थी, उंगली की, उंगलियों, उंगलियों, उंगलियों की माला पहनी थी। उंगली माल एक डाकू था, वो उसको जो भी मिलता था ना, जो भी उसके सामने आता था इंसान, वो उंगली माल डाकू उस इंसान की एक उंगली काट के रख लेता था और अपनी माला में पिरो लेता था। उंगलियों की जगह उंगली
उंगली की जगह हम लिखेंगे उंगलियों, उंगलियों की माला पहनी थी। जब हम किसी एक वचन के बहुवचन रूप को वाक्य में परिवर्तित करते हैं तो यहाँ की जगह वो यूं में, जैसे फल एक ऐसा एक वचन है जो बहुवचन में भी फल ही रहता है, लेकिन जब हम उसका वाक्य प्रयोग करते हैं तो वो फलों हो जाता है। सेब, सेब ही रहता है एक वचन हो या बहुवचन, लेकिन जब हम उसका वाक्य प्रयोग करते हैं तो सेबों। श्रेयांश त्रिपाठी, भारत को डैश का देश कहा जाता है, त्योहार का बहुवचन। कौन बताएगा? आदित्य मल्होत्रा, त्योहार का बहुवचन। यस मैम, यस मैम। भारत को डैश का देश कहा जाता है, त्योहार की जगह क्या? भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। शाबाश, त्योहारों का देश कहा जाता है। शाबाश। अब जल्दी जल्दी सुंदर सुंदर सब बच्चे ये काम कर लो अपनी उत्तर पुस्तिका में।